अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र कितने टाइम के बाद आए? है। मैं 1 साल हुआ? साल हो गया। कैसे हुआ ही नहीं इतना जबरदस्ती वो तो आधा घंटे के लिए आए थे। मम्मी का नहीं किए। मैं बोली माहिरा आ रही है तो बोलती है नहीं तो वो मेरी मम्मी है। ये भी माहिरा है। मामी ये भी माहिरा मामी है। चलो मुसाफा लो, मायरा मम्मी मुसाफा लो जल्दी। अभी फ्री हो जाएंगे 10 मिनट में ना। लास्ट टाइम तो साड़ी पहनवा लिए थे तुम। साड़ी पहने थे याद है? हाँ? तुम मेरे को पहचान भी नहीं रहे हो। वो छोटे याद है साड़ी पहने थे वो वाला वीडियो? 3 इयर्स पहले की बात। दिखाएंगे नानी वो वीडियो। छोटू से थे। छोटू से थे। आ जाओ। कौन सी क्लास में गए तुम? कौन सी क्लास में गए? सेकंड में चले गए। अरे वाह, और यू आर बिग। इतने बड़े हो गए। पहले मैं फर्स्ट में थी, अभी सेकंड। अच्छा, मैं बोली ना 2 मिनट नहीं लगा। फ्री होने को 2 मिनट लगता नहीं हमारे बच्चे को। कौन से स्कूल में जा रहे हो? कौन से स्कूल में जाते हो? अभी भी कैंगरू के। कैंगरू में नहीं जाते अभी। अभी वो उसका बोर्ड लगा दिया है। किसका? कैंगरू का? अच्छा उसमें जा रहे हो। बिल्लाबोंग में नहीं जाते? अच्छा चलो। आओ मेरा आओ। जी आओ। हमारे अभी बहुत गर्मी है। लेकिन तुम्हारे तपिश है। बता दे, चालू तो करो। क्या बिजनेस करना चाहता, क्या कैफे खोलना चाहता, लेकिन आपका टाइम नहीं मिलता तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए के लिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या कमेंट करूं बताओ, जल्दी बताओ क्या कमेंट करूं। डिटेल्स क्या डिटेल्स दोगे मुझे बताओ। हाँ मैंने तो लाइव कमेंट कर लिया। मैंने तो लाइव कमेंट कर लिया। हाँ? एक बार हुला लुप करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से आता है आपको? हाँ फुटबॉल खेलने गए थे? हाँ नहीं आज नहीं। कल गए थे ना? हाँ आज कैसे खेलते हैं फुटबॉल? फुटबॉल तो है ही नहीं। नहीं है तो ऐसे रख के दिखाओ, पैर रख के दिखाते ना आपको। कैसे सर रख? कैसे सिखाया आपको? हाँ सर कैसे सिखाया? अगर किक मारेंगे जो फिर हमको स्टॉप मारना पैर से। अच्छा फिर पता नहीं और क्या करना था। फ्रेंड्स ये है मेरी भाभी। एक्चुअली इनका पार्लर है रायपुर में। तो रायपुर के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ पे मेरी भाभी को देख ले। ये है इनका सैलून। कहाँ पे है सैलून? मारा पूरा डिटेल बताओ। पंजाबी रुक कॉलोनी। जा रुक जा। मेरा सैलून पंजाबी कॉलोनी शैलन नगर में मायराज मेकओवर्स के नाम से है। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ स्किन एस्थेटिशियन एंड अ हेयर आर्टिस्ट ऑल्सो। और मेरे सैलून में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं। आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिए। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। और मैं आपको इनका इंस्टाग्राम का जो है आईडी दे देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर इनको फॉलो भी करिए। और इनका एड्रेस शैलन नगर में है ना। शैलन नगर में इनका सैलून बहुत खूबसूरत बना है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है क्योंकि मैं खुद जा चुकी हूँ और इनकी सर्विस जो है मैं ले चुकी हूँ और मुझे तो बहुत पसंद आया था। और लड़कियाँ इनकी जो स्टाफ है वो बहुत अच्छी है, काम बहुत दिल से करते हैं एक्चुअली इन लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह तो रोज़ की तरह बहुत 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 अच्छी है माशाल्लाह से। बारिश बहुत तेज़ आ रही है और पूरी रात बारिश हुई और ठंडक भी बहुत अच्छी हो गई है। तो हर मौसम का तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो हर मौसम आपको अच्छा ही लगेगा। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और दिखा देती हूँ आपको ग्रीनरी। और ग्रीनरी के साथ दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाला और बहुत ठंडक देने वाला झाड़ है, जो मुझे पसंद है और आप लोग को भी बहुत पसंद है। तो गार्डन में आज कोई वॉक करने नहीं आया है क्योंकि गार्डन खुद जो है इतना भर गया है। और यहाँ पे जब गार्डन भर जाता है तो बच्चे जो है स्विमिंग करने आ जाते हैं, इतना ज़्यादा भर जाता है। तो बच्चे भी ऐसे पानी में एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। तो बचपन की लाइफ ही कुछ अलग होती है। तो हम लोग ने भी अपने बचपन में बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़े किए और बहुत बहुत खुशियाँ मनाई। तो आज बहुत ठंडक है और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा की तरह मैं यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल,
आई एम प्योर सोल। मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता रहता है, क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं बोलती हूँ और वैसे ही मैं बनती चली जा रही हूँ। उसी के साथ मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा घर बहुत अच्छा है। मेरा घर बहुत सुकून वाला है। ये घर बहुत बड़ा है। मेरे बच्चे बहुत ओबीडियंट है। मेरी फैमिली यूनाइटेड है। मेरी फैमिली हमेशा खुशियों में रहती है। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से मैं बहुत सारे अफर्मेशन करती हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ। हमेशा जितना ज़्यादा आप अल्लाह का शुक्र करोगे, उससे ज़्यादा नेमतें आपको मिलती जाएगी। आप खुद गौर करोगे कि मैं एक शुक्र करी, दूसरी नेमत मिल गई, दूसरा शुक्र करी, तीसरी नेमत मिल गई। जितना आप शुक्र करोगे उससे पहले आपको नेमत मिलती जाएगी। और हमेशा मैं अपनी बॉडी का शुक्र करती हूँ, अपने घर का शुक्र करती हूँ, अपनी दौलत का शुक्र करती हूँ, अपने बच्चों का शुक्र करती हूँ। तो एक एक शुक्र बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बॉडी का शुक्र अगर मैं करती हूँ तो मेरी आंखों का शुक्र, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है, मेरी आंखों की रोशनी तूने इतनी अच्छी किया। या अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है, मेरे लंग्स को तूने अच्छा रखा। या अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि मेरे हार्ट बीट्स को बहुत अच्छा रखा। इस तरह से मैं पूरी बॉडी को एक एक पार्ट्स का शुक्र अदा करती हूँ। जैसे बच्चों का शुक्र करना है तो हमेशा मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे का अखलाक बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे ओबीडियंट है, मेरे बच्चे खूबसूरत है। इस तरह से अलग अलग तरीके से घर का शुक्र, हस्बैंड का शुक्र, बच्चों का शुक्र, मतलब कितने शुक्र आप अदा कर सकते हो। पूरा दिन अगर शुक्र अदा करोगे तो भी शुक्र करने का आप हक अदा नहीं कर सकते। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डी-मार्ट का सामान मंगा ली हूँ। यहाँ पे आ गया है चीज़ और घी आ गया है, क्योंकि मुझे गुड़ पापड़ी का ऑर्डर है दुबई का, और वो 6 किलो गुड़ पापड़ी का ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा घी मंगा ली हूँ, बहुत सारा चीज़ मंगा ली हूँ। चीज़ तो मेरे को कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है। और लाइजल ख़त्म हो गया था तो लाइजल मंगा ली। और इत्तेफाक से आम मैंने कैंसिल की थी, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ और उसमें रह गया, मेरा ध्यान नहीं गया। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको जाना है बाहर तो हम सोचे थे कि नहीं मंगाएंगे, लेकिन मंगा लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आम आ गए। और ये कार्बाइड फ्री आम है तो इसलिए खाने की इसको मज़ा भी आती है और साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो प्रीमियम क्वालिटी है। अगर आपको डी-मार्ट से मंगाना है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने मंगाया तो आपको बता दिया कि प्रीमियम क्वालिटी का है, तो आप मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इस बिज़नेस से 10-20 हज़ार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है रोज़ का। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, मुझे गुड़ पापड़ी का ऑर्डर आया, मैंने घी वगैरह मंगा लिया। अब मेरा ऑर्डर कितने का? 6 किलो गुड़ पापड़ी। 1 किलो 1400 की है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि मेरे को एक दिन में कितना मिल जाएगा और मैं कितने का बिज़नेस कर लूँगी। तो अगर आपको गुड़ पापड़ी का ऑर्डर लेना है, गुड़ पापड़ी आपको सीखना है, तो मेरा प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि अब सीज़न आ गया है गुड़ पापड़ी का। गुड़ पापड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बारिश से लेके ठंडी तक फुल फ्लैग में चलती है और गर्मी में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन चलते रहता है। तो ये अभी गर्मी ही थी जो मुझे ऑर्डर आया, लेकिन अभी जो है बारिश लग गई। तो बारिश से लेके मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो के ही ऑर्डर आते हैं। क्योंकि जब नाम होने लगता है, आपकी चीज़ अच्छी लगने लगती है, आपकी क्वालिटी अच्छी लगने लगती है, आपका कस्टमर जो है कहीं नहीं जाएगा। और ये ऑर्डर मुझे मुंबई का नहीं है, ये ऑर्डर दुबई जा रहा है, वो भी अहमदाबाद से जा रहे हैं। और वो बेचैन है कि मैं आ रही हूँ मुंबई, और देखिए ख़ास गुड़ पापड़ी के लिए वो आ रही, बोले मैं कोरियर का भरोसा नहीं कर सकती बारिश के मौसम में, और मैं आ रही हूँ मुंबई और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, और उनके हाथ में आप जो है फ्राइडे को दे देना, ताकि हमारे पास जो है गुड़ पापड़ी आ जाए तो हमको सुकून रहेगा कि हमारे बच्चों को हमको दुबई में देना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वर्कशॉप खरीद सकते हैं। और उसी के साथ आज मैंने अभी किचन में जाने से पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं तैयार कर ले रही हूँ चिकन शामी कबाब। तो
तो आज चिकन शामी कबाब का स्टॉक मेरा ख़त्म भी हो गया और आज चिकन शामी कबाब की क्लास भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास में बनेगा वही मैं कस्टमर को भेज दूंगी, नहीं, मेरा का ऑर्डर है तो उसके पहले मैं बना लूँगी और रात का जो क्लास है वो क्लास का बाद में देखा जाएगा। चाहे खाएंगे चाहे किसी को दे देंगे वो बात की बात है, लेकिन जो ऑर्डर है वो अभी पूरा करना है। चाहे तो मैं कस्टमर को ये भी बोल सकती थी कि आज रात में बनेगा कल मैं आपको भेजूंगी, नहीं, आज देना है मतलब देना है। तो इस तरह से हम बहानेबाजी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरे को ऑर्डर है 20 डब्बे का, ठीक है, इसमें बनेंगे 20 डब्बे और 20 डब्बे का मुझे ऑर्डर है। अब कितना ऑर्डर आ गया, 300 रुपये का मेरा एक डब्बा है, तो 20 डब्बे का कितना हुआ आप खुद हिसाब कर लो, 6000 रुपये हो गया। तो 6000 रुपये भी अल्हम्दुलिल्लाह, 6000 वो हो गया, 8000 मेरा गुड़ पापड़ी का हो गया। तो बिज़नेस कितना अच्छा है, तो 8 और 6 कितना हुआ, 14000। तो सुबह सुबह में ही मेरा बिज़नेस जो है 14000 का हो गया। अब ये नहीं कि आप पहले दिन सीखे और उसी दिन से ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, नहीं, आप पहले लोगों को चखाओगे, लोगों को खिलाओगे, आपकी चीज़ लोगों को पसंद आएगी, उसके बाद ही आपको ऑर्डर मिलेगा। और ये नहीं कि जिसको चखाओगे वही आपको ऑर्डर देगा। हो सकता है जो चखा है वो कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो कभी लेना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है आपका वो रिश्तेदार होगा, हो सकता है आपके रिश्तेदार खाएंगे लेकिन उनके मुँह से कभी ना कभी ये निकलेगा, अरे वो बहुत अच्छा शामी कबाब बनाई थी। तो थर्ड पर्सन जो है आपके पास आके बिजनेस देगा आपको और आपकी चीज़ को पसंद करेगा और आपसे वो खरीदेगा। रिश्तेदार अपनी अपनी जगह होते हैं। अब मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत आगे बढ़ी मेरे रिश्तेदारों की वजह से। तो रिश्तेदार भी अच्छे होते हैं और बुरे, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं, हर इंसान थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा, लेकिन हमारी थॉट्स जो है अच्छी होना चाहिए कि ठीक है उसको भी हम खिला देते हैं, चाहे हमारी नज़र में वो अच्छा ना भी हो लेकिन उसको भी खिला दो ताकि वो किसी ना किसी को ज़रूर बोलेगा कि आप बहुत अच्छा बनाते हो। तो इस तरह से बिज़नेस आगे बढ़ता है रिश्तेदारों के ज़रिए। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर, वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो ही जाता है कि वो भले हमारे सामने आके सपोर्ट नहीं करते लेकिन किसी को बता के वो सपोर्ट कर ही देते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरे रिश्तेदारों की वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो इस तरह से मेरा ऑर्डर है और ये मैं कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह आज। और सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि बारिश बहुत तेज़ है और कोई मेड मेरे पास नहीं है, ना बर्तन वाली ना झाड़ू पोछे वाली ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। ये जितना भी देर हो जाएगी लेकिन काम मैं पूरा करूँगी। पहले काम जो इम्पोर्टेंट है वो कर लूँगी, फिर झाड़ू पोछा बर्तन सब होता रहेगा। तो मैं करती हूँ काम, झाड़ू पोछा भी मुझे बहुत अच्छा आता है, बर्तन भी मुझे बहुत अच्छा आता है, क्लीनिंग भी मुझे बहुत अच्छा आता है। तो आना चाहिए, सब काम आना चाहिए। फिर भले आप अच्छी अच्छी मेड रखो, अच्छी अच्छी हेल्पर्स रखो, लेकिन आपको काम अगर नहीं आएगा तो आप हमेशा घर गंदा रखोगे, कोई क्लीनिंग नहीं कर पाओगे और हमेशा हर काम को मुश्किल समझोगे। आना ज़रूर चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको अभी बोली कि शुक्रगुजारी की बात। तो जितनी शुक्र करते रहोगे, जितना आप शुक्र करते रहोगे उतनी ज़्यादा नेमतें आपको मिलती रहेगी। तो कल आपने देखा कि मेरी भाभी आई थी और भाभी जो है रात में हमसे मिली, बहुत मस्ती मजाक किए और बहुत मज़ा किए। कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मेरे लिए लाए थे ये काजू, ये बादाम और 2 शैले, तो बहुत प्यारे प्यारे शैले हैं। तो माहिरा आई थी और माहिरा ने मुझे ये दिया, तो थैंक यू वेरी मच माहिरा। बहुत अच्छा लगा शैला और कलर भी बहुत प्यारा है। और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो प्लेन स्कार्फ, प्लेन शैले चल रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और मैं भी जो ईरान से लाई हूँ कुछ प्लेन ही मिल गया था तो वहाँ से मैं उठा ली थी। तो जितना शुक्र करोगे उतनी नेमत मिलेगी। मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलता है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं बांट के ना थक जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ अब ये ख़त्म हुआ तो अब मेरा जो है जगह भी खाली हो गई, सब घर भी खाली हो गया, लेकिन फिर दूसरा कुछ मिल जाता है। जैसे अभी मम्मी आई थी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ मिली थी, मैंने बहुत सारी चीज़ मम्मी को दे दी कि मम्मी आप वहाँ पे बांट देना, मेरे को नहीं चाहिए। तो अब वहाँ से मम्मी गई तो अब ये दूसरा फिर से आ गया। तो जितना आप शुक्र करोगे उतनी ज़्यादा आपको नेमतें मिलती जाएगी। तो चलिए किचन में देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज इनसे हमारे पास सोई थी तो सुबह सुबह उठ के बोली नानी जल्दी से मेरे को है ना ओट्स बना दो। तो मेरे पास थोड़ा सा दूध था तो मैंने उसके लिए ओट्स बनाई। अब ओट्स बनाई तो मेरे मम्मा हाउस जाना है तो वैसे ही मम्मा हाउस चली गई। फिर उसकी मेड आके, उसकी हेल्पर आके जो है मेरे से ओट्स लेके चली गई और वो वहाँ पे अब खा लेगी। मैं वहाँ वीडियो बना रही थी तो मेरी खाला आके देखी कि मेरा तवा जल रहा है तो वो खड़े हो गई रोटी बनाने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रोटी बनाई है मेरी खाला। तो चलिए यहाँ पे ओट्स की रोटी एक्चुअली बना रही। बहुत दिन से मेरे हस्बैंड को ओट्स की रोटी खाना था तो मैंने सोचा चलो ओट्स की रोटी बना देती हूँ और फिर शामी कबाब बना लूँगी। लो खाला बना लेती। थैंक यू।
तो खाला हमारी उधर चली गई, अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने खड़ी हो गई। और यहाँ पे चिकन शामी कबाब जो क्लास होने वाली है, तो चिकन शामी कबाब की क्लास जब होती है तो मैं कुछ मटेरियल कच्चा भी दिखाती हूँ, वही सारा मटेरियल, और वही सारा मटेरियल मैं रेडी भी करके रखती हूँ ताकि स्टूडेंट्स लोग को बहुत ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़े, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं वो खुद बिजनेस करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। इसलिए हम काफ़ी एक लॉट जो है ना पूरा तैयार करके रखती हूँ और एक लॉट जो है मैं कच्चा रखती हूँ और फिर उनको भिगा के और बना के वो भी दिखाती हूँ। इससे क्या होता है, उनका टाइम जो है बच जाता है। तो आज चिकन शामी कबाब के लिए हमारे पास स्टूडेंट जो है यूके से है, यूएस से है, मस्कत से है, औरंगाबाद से है, नागालैंड से है, हुबली से है और काफ़ी जगह से आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से हुबली से तो जो है इमरान भाई है जिनका रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा कि आपकी रेसिपीज़ आपा इतनी अच्छी होती है, वो मुझे चाची बोलते हैं, चाची आपकी रेसिपीज़ इतनी अच्छी होती है कि मैं मेरे रेस्टोरेंट में जो है ऐड करता हूँ और कस्टमर्स का रिस्पांस उससे बहुत अच्छा होता है। उन्होंने अपने रेसिपी में जो है वेलवेट कबाब ऐड किया, उन्होंने अपनी रेसिपी में मेरा लॉलीपॉप बोले मैं पहले बेचता था, लेकिन जब आपसे लॉलीपॉप सीखा वो बहुत हट के था और बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने अभी जो है आपके रेसिपी का लॉलीपॉप जो है अपने रेस्टोरेंट में ऐड कर दिया हूँ। तो इस तरह से रेस्टोरेंट वाले भी आ रहे हैं और हमारे पास से सीखते हैं और सीखने के बाद जो है अपने रेस्टोरेंट में मेनू ऐड कर देते हैं। उन्होंने हमारे से खुनाफा भी सीखा है, उन्होंने हमारे साथ शामी कबाब सीखा, शामी कबाब तो अभी सीखने वाले हैं, चीज़ बॉल सीखा, नगेट सीखा, ऐसे बहुत सारी रेसिपीज सीखी। और उनका दिल इतना अच्छा है इमरान भाई का कि वो बोलते हैं कि मैं सीखता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं ऐड करनी है तो मैं किसी और को पास करता हूँ ताकि वो खुद का बिजनेस कर सके। तो चलिए मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है मेरी शामी कबाब की क्लास और अभी बज रहे हैं 7:15 और 8 बजे की क्लास है, उसी की सारी तैयारी चल रही है और भी थोड़ी तैयारी बाकी है। तो इस तरह से शामी कबाब की क्लास होने वाली है कि आप जो है घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं और शामी कबाब बना के आप फ्राई करके आप जो है फ्रीज़ करके हम पूरा जो तरीका है वो पूरा बताते हैं और उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप घर बैठे 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो इनिशियल स्टेज पे। जैसे कि आपने देखा कि सुबह सुबह मुझे गुड़ पापड़ी का ऑर्डर मैंने आपको दिखाया जो 6 किलो का था, उसके बाद शामी कबाब का 20 डब्बे का ऑर्डर था। तो इस तरह से मेरे कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे हैं और उसके अलावा भी सुबह से शाम तक दूसरे ऑर्डर चलते रहे। तो इस तरह से कंटिन्यू ऑर्डर आते हैं। अगर आपका टेस्ट एक बार किसी के ज़बान में लग गया तो फिर वो आपका ही कस्टमर बन जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि आपको लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना है, टेस्ट कराना है और आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि एक कस्टमर, 2 कस्टमर या 10 कस्टमर को चखा देने के बाद वो सारे कस्टमर आपके नहीं होने वाले हैं। उसमें से 1 कस्टमर आपका बनेगा या 2 कस्टमर बनेगा या 50 कस्टमर्स में से 2 या 4 कस्टमर आपके बनते हैं। ठीक है, इस तरह से कस्टमर्स बनते हैं, लेकिन वो कस्टमर्स फिर आपके लिए हमेशा के लिए बन जाते हैं और हमेशा से आपको ऑर्डर देते हैं और उस तरह से आप अच्छी खासी इनकम ले सकते हो। तो आज है मेरी शामी कबाब की क्लास, जो आप अभी जो वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम आप अटेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप फिक्र ना करें, प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए और बहुत सारी हमारी रेसिपीज़, बहुत सारे वर्कशॉप जो है अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस बिज़नेस में हमने सारा कुछ बताया है, बनाने से लेके, पैकेजिंग से लेके, फ्रीजिंग से लेके, बेचने से लेके, फ्राई करने तक हमने सारी चीज़ें आपको बताई है और बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको रेडीमेड मेजरमेंट के साथ सारे मसाला बनाना सिखाया है हम, और मसाला स्टोर कैसे करना है वो भी हमने सिखाया है। सारी चीज़ें आपको बता के तैयार आपको चीज़ें दे दी। जितना मैंने स्ट्रगल किया है मेरे बिज़नेस में, अब आपको वो स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह से औरंगाबाद में, नागालैंड में, मस्कत में, कतर में, यूके में, यूएस में, बेंगलोर में, मैंगलोर में, हैदराबाद में और मुंबई में, सारी जगह जो है फ्रोज़न फूड का बिज़नेस हमारे से सीख के स्टार्ट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे कांटेक्ट में हैं और टच में है और सारे लोग यही बता रहे हैं कि माशाल्लाह से हर एक का बिज़नेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। प्याला जो है नागालैंड से है, दीमापुर से,
दीमापुर से है और वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया है और अब खुद का फ्रीज़र भी ले लिया है और काफ़ी कुछ मशीनें भी ले ली है, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, जो भी उनको चाहिए वो सारी चीज़ उन्होंने ले ली है ताकि वो अच्छा फुल फ्लेज में बिज़नेस स्टार्ट कर सके। और आज की क्लास भी वो ज्वाइन करने वाली, क्योंकि उनको इंतज़ार था कि कब मैम शामी कबाब की क्लास लेंगे तो मैं मेरे मेनू में ऐड कर दूँ। तो दीमापुर वाले के लिए आज बहुत अच्छी खबर है कि टियाला को आप ऑर्डर दीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें बना रही है और बहुत टेस्टी और कुम्स किचन के टेस्ट का आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो टियाला जो है अभी बहुत खुश है और आगे भी हम उसके लिए दुआ करते हैं कि खुश रहे और तरक्की करे और अच्छी इनकम ले। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं और काम कर रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि सबको तरक्की हो, अपने पैरों पे वो खड़े हो जाए और अच्छी इनकम ले। तो इस तरह से हमारा दिन भर का शेड्यूल आपको दिखाए और 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि हम फ्री बैठे। जैसा हमारा काम ख़त्म हुआ हम दूसरा काम लेके बैठ जाते हैं और इसकी उसकी नहीं करते। इसकी उसकी करोगे टाइम वेस्ट होगा और टाइम पास होगा, कुछ भी इनकम आने वाली नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए इतना सोचिए कि मैं ये बात करके क्या मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मिलने आ रहे हैं तो वो बात आप मत करिए, उसको रखिए साइड पे और कुछ सोचिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जब आप ऐसा सोचोगे कि करूँ तो करूँ क्या, ऐसा क्या करूँ जिससे इनकम आएगी, अब बार बार अपने माइंड में रिपीट करते जाइए कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मुझे इनकम आए। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको कुछ ना कुछ लाइन मिलेगी, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा और कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन का आपने शेड्यूल देखा और हमारा काम देखा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।